वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले आईपीएल के 32 नंबर के मैच में आप किस तरह से ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं और प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अभी तक अपने भाई के चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो कौन सा ग्राउंड रहने वाला है, कौन से खिलाड़ी आपके लिए डिफरेंट होने वाले हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बॉलिंग सेक्शन से कौन से खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए, दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए ज़्यादा फोकस हमारा स्मॉल लीग के ऊपर रहेगा, तो बात करेंगे ग्रैंड लीग की भी और स्मॉल लीग के लिए। तो बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन से केएल राहुल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर दिल्ली कैपिटल्स फर्स्ट बैट करता है तो सीवीसी ऑप्शन भी रहने वाला है, तो बढ़िया बैट्समैन है, बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्मॉल लीग के लिए सीवीसी ऑप्शन बढ़िया तरीके से रहने वाला है। तो संजू सैमसन की बात करेंगे, डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल के लिए, और स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो सेफ पिक है, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से भी पॉइंट देगा और बैटिंग से भी पॉइंट देगा, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहते तो ग्रैंड लीग में ले सकते, लेकिन स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्मॉल लीग के लिए थोड़ा हटके सीवीसी बनाना चाहते तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर सेफ जाना चाहते तो थोड़ा रिस्क अपने पास ऊपर रहने वाला है। ध्रुव जुरैल की बात करेंगे, स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो डिसेंट ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अगर फर्स्ट बैट करता है राजस्थान रॉयल्स से बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में थोड़ा रिस्क रहने वाला है, तो सेकंड में बैटिंग आने की पूरी बैटिंग आ जाती है या नहीं देखना पड़ेगा, तो थोड़ा रिस्क रहने वाला है। ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर ड्रॉप करते हैं तो ग्रैंड लीग में सीवीसी बनाकर भी चल सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है। अगर आप संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करते हैं तो ध्रुव जुरैल को सीवीसी बिल्कुल बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है इस कंडीशन में। पोरल की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बढ़िया बैट्समैन है, तो हिटिंग भी करता है, तो ज़्यादा फ्लॉप होता नहीं खिलाड़ी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी सिंह राठौड़ की बात करेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, खेलता है तो खेलने के चांस भी नहीं है। तो बैटिंग सेक्शन से बात करेंगे, यशस्वी जायसवाल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बंदा फिलहाल के लिए फॉर्म में आ रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीवीसी ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, और सीवीसी ऑप्शन भी अपने पास बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। क्रिस्टन टब्स की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप थोड़ा मिनी ग्रैंड लीग खेलते हैं जो कि होता है 6 मेंबर 10 मेंबर के बीच, तो इसमें ट्राई कर सकते हैं ट्रिस्टन टब्स को। स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो 2-3 मेंबर से थोड़ा रिस्क ही रहने वाला है। फाफ डु प्लेसिस खेलता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, खेलने के चांस थोड़े कम रहने वाला है, तो इंजरी से क्या हुआ है, खेलता है तो लाइनअप के बाद पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी आपको मैच की तो बता दूंगा। सिमरन हेटमायर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो 50-50 टाइप मामला रहने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो हेटमायर के बल्ले से थोड़े रन आ रहे हैं, डिसेंट पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए थोड़ा रिस्क हो जाता है, ये बात भी ध्यान में रखना, टीम में लेकर चलने के लिए रिस्क हो जाता है, तो अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा की बात करेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए इतना ज़्यादा रिकमेंड ऑप्शन है नहीं, तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो लास्ट में आकर हिटिंग करेगा तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल अपने को 30-35 पॉइंट देता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेजर मैगर की बात करेंगे, तो फिलहाल के लिए रिक्सी ऑप्शन बन गया है, तो ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, खिलाड़ी काफ़ी बंदा बढ़िया खेलता है, तो जिस दिन बल्ला चलेगा 50 मारेगा, वो मारेगा 20 बॉल में 25 बॉल में, तो पॉइंट काफ़ी बढ़िया देने वाला है। तो ग्रैंड लीग में आप सीवीसी बनाना चाहते तो बिल्कुल बना सकते हैं ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्मॉल लीग के हिसाब से टीम को लेकर चल सकते हैं, वैसे खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है, तो लेकिन उससे बेटर ऑप्शन करुण नायर भी अपने पास रहने वाला है, तो ट्राई कर सकते किसी को भी एक को, तो अपने हिसाब से ट्राई करना। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करेंगे, रियान पराग इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बंदा डिसेंट पॉइंट दे रहा है हर मैच में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्षर पटेल की बात करेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर एक विकेट भी निकाल लेता है और
10-20 रन भी बना देता है तो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है। हसरंगा की बात करेंगे, इस ग्राउंड पर विकेट निकालने के चांस रहने वाले हैं हसरंगा के, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और सिलेक्शन परसेंट भी कम है, तो आप डिफरेंट जाना चाहते तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शन अपने पास रहने वाला है। नीतीश राणा की बात करेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा है, नीतीश राणा का 2-4 मैच फ्लॉप होगा और 1 मैच में रन बनाएगा, ऐसा खिलाड़ी है। तो अगर थोड़ा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, इतना भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता नहीं। निगम की बात करेंगे, फिलहाल के लिए बंदा फॉर्म में चल रहा है, तो हर मैच में विकेट निकाल रहा है, तो आपको बढ़िया तरीके से पॉइंट दे रहा है, तो अपन को तो पॉइंट से मतलब है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी सब ग्रैंड लीग टाइप ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते खेलते हैं तो नीतीश राणा एक डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है अपने पास, जिसके ऊपर आप थोड़ा हटके जाना चाहते तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो वैसे खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है, तो फिलहाल फॉर्म इतना डिसेंट ही चल रहा है, कभी कभार रन बना रहा है, तो डिसेंट ऑप्शन है। मिचेल स्टार्क की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो बंदा बढ़िया फॉर्म में है, तो ट्राई कर सकते हैं। कुलदीप यादव की बात करेंगे, इस ग्राउंड पर विकेट निकालने का हाई भी चांस रहने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जोफ्रा आर्चर की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट रहने वाला है खिलाड़ी, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, सेफ पिक है। महेश तीक्ष्णा की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है, तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, तीक्ष्णा को इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है। मुकेश कुमार की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन है, डेथ में बॉलिंग डालेगा तो विकेट निकालने के भी चांस रहने वाले हैं, तो थोड़ा मिनी ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए थोड़ा रिस्की रहने वाला है। संदीप शर्मा की बात करेंगे, ये भी डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है, फिलहाल के लिए ज़्यादा फॉर्म में नहीं चल रहा। तुषार देशपांडे का सीजन भी खराब चल रहा है, तो लेकिन राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट बॉल करता है, तो डेथ में विकेट निकालने के चांस रहने वाले तुषार देशपांडे के, तो ट्राई कर सकते इस हिसाब से। कुमार कार्तिक की बात करेंगे, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है। अगर स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो फारूकी खेलता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, चेमेरा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये 2 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्मॉल लीग के लिए, तो फिलहाल के लिए मैं ट्राई करने वाला हूँ। इस तरह से मेरी टीम हो जाती है, तो देख सकते हैं हमारी टीम। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे, कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन जाने के लिए केएल राहुल इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाला है, और वाइस कैप्टन के लिए जायसवाल को भी ट्राई कर सकते हैं, तो बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। तो जिसमें कि थोड़ा हटके जाना चाहते तो संजू सैमसन को भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो इस तरह से मेरी टीम हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।